मिनी व्लॉग में। आज है रशु का बर्थडे, तो यहाँ हो गई रशु रेडी। दोनों बच्चों को लेके जा रहे हैं हम बाहर। सबका जाने का प्लान था पर धीरे धीरे सबका कैंसिल हो गया। हमने करी कैब बुक, फिर हम निकल गए बाहर के लिए। हम गए थे मॉल, दोनों बच्चों को खेलना था गेम। रशु बहुत खुश भी थी, बहुत एक्साइटेड भी थी, उसे बहुत पसंद है गेम वेम खेलना। तो हम सीधा बच्चों को लेके चले गए थे गेम जोन में। वहाँ जाके देखा तो बड़े बच्चों की गेम्स ज़्यादा थी, छोटे बच्चों की कम थी। उसके बाद शुरुआत करी थी इसने टॉयज़ निकालने के लिए। 3 से 4 बार ट्राई करने के बावजूद भी एक भी टॉय नहीं निकला। गाइस ये नहीं निकलता, ये बहुत मुश्किल होता है इनको निकालना। प्रीतेश ने कोशिश करी बट नहीं निकल पाया। उसके बाद बारी आती है रशु की। रशु को लगा ये बाइक नॉर्मली चलेगी, बाइक नहीं ये गाड़ी थी, नॉर्मली चलेगी। जैसे ही हिलने लगी जैसे वैसे रशु डरने लगी। रशु को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम रशु छोड़ के बिल्कुल भागने को हो गई। उसके पापा ने उसको पकड़ के अपनी गोदी में बिठाया, फिर उसको अपने हाथों से खिलवाया कि ऐसे ऐसे खेलते हैं। उसके बाद बारी आती है नीहू की। नीहू ने चलाई अपने पापा के साथ बाइक। मैंने कभी गेम वगैरह नहीं खेली, तो आज मैंने भी ट्राई कर लिया गेम खेलने का। पर ठीक लगी मुझे, ज़्यादा गेम खेलने नहीं आती, तो नीहू को मैंने साथ बिठा लिया। आगे जाके देखा तो टॉय वाली गेम और भी थी, तो तेज का बड़ा मन था कि मैं टॉय निकालूं। फाइनली अब की बारी तेज ने 2 टॉय निकाल लिए दोनों बच्चों के लिए, जो कि दोनों ही बच्चे खुश हो गए थे। उसके बाद आ गए हम सीपर लेने। मुझे बच्चों के लिए लेना था सीपर, दोनों बच्चों के लिए लिया मैंने सीपर। उसके बाद सीपर लेके हमें लग रही थी भूख, तो हम आ गए थे खाने के लिए। मैं बैठी हुई थी, रितेश ऑर्डर करने गए हुए थे अपने लिए पिज़्ज़ा और बच्चों के लिए भी। बच्चों ने और रितेश ने दोनों ने पिज़्ज़ा खाया, मुझे भूख नहीं थी। और यहाँ सोनी और बड़ी मम्मी के लिए हमने पैक करवाया। सोनी की तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए हम उसके लिए थोड़ा बहुत लेके गए थे। पिज़्ज़ा फिनिश करके तो मैंने सोचा रात को बच्चों को भूख लगती है, तो मैंने 2 से 3 बर्गर अपने पैक करवा लिए। उसके बाद हितेश को रेड टेप पे पसंद आई अपने लिए स्लीपर, तो हितेश अपने लिए स्लीपर देखने लग गए रेड टेप की, जो कि पसंद आ रही थी। पसंद आते ही फाइनली उन्होंने ले ली। फाइनली फिर हमने शॉपिंग करी अपने लिए थोड़ी बहुत बच्चों की, और फिर हम निकल गए घर के लिए। रशु का न्यू का बिल्कुल भी घर आने का मन नहीं करता गाइस। वो बहुत रो रही थी कि मुझे घर नहीं जाना, पर घर तो जाना ही था। तो फिर उसके बाद घर आने के बाद सोनी ने करवाई केक कटिंग। केक कटिंग कराने के बाद सोनी ने दिया रशु को बर्थडे गिफ्ट, जो कि रशु खुश हो गई। उसके बाद आ गए घर। नेक्स्ट क्लिप में गाइस रशु के बर्थडे केक की लगा दूंगी, जो कि हमने रात के 12 बजे केक कटवाया था। नीहू सो रही थी, रशु को जगा के हमने उसका केक कट करवाया था रात को 12 बजे। नीहू को हमने उठाया नहीं था, क्योंकि वो उठने के बाद बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। उसके बाद रशु ने खुद ही अपना केक कट किया। सुबह उसको स्कूल में लेके जाने थे चॉकलेट, उसके पापा उसके लिए लेके आए थे चॉकलेट, जो कि पूरा बॉक्स था। उसको स्कूल में बच्चों को, सभी बच्चों को देनी थी। फिर सुबह रशु ने पहनी ये वाली ड्रेस। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब।